बहरहाल एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, कांग्रेस ने जीत के बाद भरी 2024 की हुंकार। खड़गे ने कहा ये जंग जीत ली है, 2024 बाकी है। सिद्धारमैया ने कहा सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए, साथ आए तो जीत नामुमकिन नहीं है 2024 की, ये कहा सिद्धारमैया ने। तो एक बार फिर से आपको बता दें, सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले भी और इस बार भी दावेदार माने जा रहे हैं। उनके बेटे ने एक तरह से घोषणा कर दी कि मेरे पिता मुख्यमंत्री के लिए आगे हैं, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है, आलोक जी, बड़ी बात कही है सिद्धारमैया ने कि नामुमकिन नहीं है अगर विपक्षी एकता दिख जाए तो 2024 में कांग्रेस ये काम करेगी। एनडीए वर्सेस यूपीए देखेंगे तो आप यूपीए आज भी यूनाइटेड है और एनडीए पूरी तरह से बिखरा हुआ है। जहां तक कुछ दल हैं, जैसे आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए या ममता जी ले लीजिए या टीआरएस ले लीजिए जो बीआरएस हो गया है, इन लोगों ने बीजेपी के साथ 9 साल तक बड़े बढ़िया तरीके से लोग चले हैं, जबकि यूपीए अभी भी एकजुट है और नामुमकिन का तो प्रश्न ही नहीं है। आलोक जी तरह से उम्मीद आलोक जी, फिर यूपीए में कौन होगा? फिर यूपीए में कौन होगा? अगर आप जेडीएस के वोट में सेंध लगाकर आपकी तरफ वो वापस आ जाएगा वोट बैंक, जो पहले आपका वोट बैंक था, तो फिर आप तो खतरे के तौर पर दिखाई देंगे विपक्षी दलों को। वो आपके साथ क्यों आएंगे? तो फिर कौन सी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं सिद्धारमैया, खड़गे जी? देखिए, मुझे लगता है यूपीए में आज भी 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं और बीजेपी में 2014 में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर चली गई। लेकिन फिर भी सवाल कांग्रेस से ये विपक्ष कहां है? आप बताइए ना, कांग्रेस का कौन सा बड़ा दल है जो छोड़कर नहीं है चला सर? गया? कई ऐसे लोग हैं, आपने खुद ही नाम गिना दिया, आम आदमी पार्टी का नाम गिना दिया, आपने टीएमसी का नाम गिना दिया, नवीन पटनायक भी कहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी यूपीए में कब थी सुमेरा जी? आप इतने पुराने सीनियर एंकर हैं। वो एकता तो नहीं है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सर लौट रहे आपके पास, राजीव जेटली के पास एक बार जाना चाहूंगी। राजीव जेटली, आप देखिए कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अब हाई हो चुका है। विधानसभा कर्नाटक का जीतने के बाद अब सीधे वो 2024 के आम चुनाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी होमवर्क करने में चुनाव को लेकर सबसे माहिर है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदी बेल्ट में आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत की बात आती है तो वहां आप मैसेज नहीं कन्वे कर पाते हैं पब्लिक के बीच? बिल्कुल, ये कुछ कमियां रही हैं जिसके ऊपर विश्लेषण करना जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है कि दक्षिण के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए और आगे फर्दर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण, जैसे आपने देखा केरला के अंदर आज पीछे हमारी 2 संगठन एक साथ हुए, इवन क्रिश्चियन भी उसमें सफर रहे हैं। कांग्रेस किस तरीके से उसको काउंटर करेगी, कैसे उस चुनौती को? राजीव जेटली जी, लेकिन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। खड़गे जी कह रहे हैं ये नामुमकिन नहीं है। देखिए हमने कैसे जीत दर्ज की है, तो 2024 की तैयारी शुरू हो गई। यही तो चर्चा हो रही थी कि कर्नाटक में अगर जीत मिलेगी तो फिर 2024 का यहां से क्या आगाज हो जाएगा कैंपेन का? नहीं, हम तो जो नींव रख के आए हैं विकास की, हम सोच रहे थे उसकी दीवारें खड़ी करेंगे, तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटका की जनता अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बने और मुख्यमंत्री को छोड़ के ये अब केंद्र की तरफ जा रहे हैं। कर्नाटका की जनता के ऊपर का 1 घंटे की 35-40 मिनट की डिबेट हो गई है। 40 मिनट के अंदर कुछ नहीं बोला अभी तक कि हम क्या करने वाले हैं कर्नाटका के लिए, हमारे एजेंडे में क्या रहने वाला है कर्नाटक का। जब से डिबेट शुरू हुई है, पहली शुरुआत इन्होंने ध्रुवीकरण। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया आलोक जी की ले लेते हैं। आलोक जी, कर्नाटक की बजाय आप 2024 की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के लोगों के लिए क्या करेंगे उसके बजाय ये कह रहे हैं राजीव जेटली जी। तो 2024 का सपना ज्यादा बड़ा है, कर्नाटक की जीत उसके लिए रास्ता है? सवाल मुझसे है। पिछले 1 महीने से हम बता ही रहे हैं कर्नाटक की जनता को, हमारी सरकार आएगी तो 5 गारंटी हैं, नंदिनी को बचाएंगे। और अब तो बीजेपी से सबसे पहले हमने बचाया कर्नाटका की जनता को। मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब भी विकास होगा कर्नाटका में, सिद्ध करेंगे हम। कर्नाटका की जनता, पूरा देश कर्नाटक की तरफ देख रहा था। बड़ी बात है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जीत बड़ी है, खरे उतरे हैं। ठीक है, बड़ी बात है, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, जीत बड़ी है, तो कर्नाटक की जनता के बारे में भी सोचेंगे आप और इसी जीत को प्रूव करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था सर, बहुत बहुत धन्यवाद।